साल 1526 से 1857 तक भारत पे मुगलों का राज था। बाबर, जो उज्बेकिस्तान से बिलोंग करता है, उसने मुगल एम्पायर को भारत में एस्टेब्लिश किया। बाबर के बाद आने वाले सालों में अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब जैसे सुल्तानों ने मुगल एम्पायर की इन्फ्लुएंस पूरे भारत में फैलाई। इस वीडियो में आपको ऐसी मुगल एम्पायर के बारे में 10 फैक्ट्स पता चलेंगी जो शायद पहले आपको नहीं पता थी, और नंबर 9 इसमें से बेस्ट है, तो वॉच इट टिल द एंड। मुगल एम्पायर में पनिशमेंट देने का तरीका बहुत ही भयानक था। या तो वो आपको जिंदा दफना देंगे या फिर हाथी के पैरों के नीचे एक इंसान का चेस्ट या सर कुचल देंगे। आप सभी ने शायद कोहिनूर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने पीकॉक थ्रोन के बारे में सुना है? ये एक एक्सक्विजिट थ्रोन था। इस थ्रोन को शाहजहां ने बनाया था और ये थ्रोन पूरा प्योर गोल्ड से बना था, एंड इसमें भर के जेमस्टोन्स लगे थे जैसे हीरा, रूबी, सफायर एक्सेट्रा। एंड इस थ्रोन के ऊपर 2 मोर बने थे, जिसके वजह से इसे मोर सिंहासन भी बोला जाता है। एंड उस टाइम पे इसकी वैल्यूएशन क्रोर्स में थी, जो आज के टाइम पे बिलियंस में होगी। इस सिंहासन को बनाने में 7 साल लगे एंड इसे रॉयल इवेंट्स एंड सेरेमनीज में यूज किया जाता था। मोर सिंहासन पहले आगरा में था, लेकिन उसके बाद उसे दिल्ली के रेड फोर्ट में शिफ्ट किया गया। 1747 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पे हमला किया, वो खजानों के साथ साथ ये मोर सिंहासन को भी लूट कर ईरान ले गए। बट अनफॉर्चुनेटली नादिर शाह के डेथ के बाद ये थ्रोन खो गया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की इस थ्रोन को ढूंढने के लिए, लेकिन इसका कोई ट्रेस आज तक नहीं मिला। एक समय पे कोहिनूर डायमंड इस मोर सिंहासन के ऊपर लगा था एंड बोला जाता था कि कोहिनूर जिसके पास भी रहेगा वो दुनिया पे रूल करेगा। एंड इसकी वैल्यूएशन इतनी थी कि उस टाइम पे ये पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन को 8.5 दिन तक सस्टेन कर सकती थी। 1740 तक कोहिनूर डायमंड मुगलों के पास था, लेकिन उसके बाद शाह शुजा के लालच के वजह से ये कोहिनूर डायमंड चोरी हुआ एंड ईरान पहुंच गया। उसके बाद कोहिनूर बहुत हाथ घूमा एंड लास्टली वो ब्रिटिश के हाथ आया एंड क्वीन ऑफ इंग्लैंड के क्राउन में अभी ये सेट है। अकबर का रूल बहुत ही सक्सेसफुल था। उन्होंने एक पहाड़ी रीजन पे एक सिटी बनाया था, फतेहपुर सिकरी, जो उस टाइम का एक मार्वल था। ब्रिटिश एक्सप्लोरर थॉमस रू भारत आए थे 1615 में एंड उन्होंने अपने बुक में लिखा था कि फतेहपुर सिकरी उस टाइम पे लंदन से भी बेटर था। आगरा हमेशा से मुगलों का कैपिटल था, लेकिन क्योंकि अकबर ने फतेहपुर सिकरी को खुद डिज़ाइन किया था एंड खड़े होकर बनाया था, तो उन्होंने ईयर 1550 में फतेहपुर सिकरी को मुगल का कैपिटल बनाया था। लेकिन पानी के स्कैरसिटी के वजह से 15-20 साल के अंदर ही उनको फतेहपुर सिकरी छोड़ना पड़ा एंड वापस आगरा शिफ्ट करना पड़ा। एंड द ईयर 1570 में आगरा वापस से मुगल कैपिटल बन गया। मुगल सुल्तान अकबर ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा डोर बनाया था, बुलंद दरवाजा। आगरा से सिर्फ 36 किलोमीटर की दूरी पे फतेहपुर सिकरी में ये दरवाजा बना था, जिसका हाइट था 77 फीट एंड इसे सिर्फ 1 साल के अंदर बनाया गया था। बाबर के बेटे एंड मुगल एम्पायर के सेकंड सुल्तान अकबर अफीम का नशा करते थे एंड यही इनके मौत का कारण भी बना। अकबर एक ऐसे सुल्तान थे जो सारे रिलीजन को रेस्पेक्ट करते थे। उन्होंने बहुत काम किया ताकि सारे धर्मों के अंदर यूनिटी है। उन्होंने अपने कोर्ट में हिंदूज को बहुत ऊंचा पोजीशन दिया एंड ऑल्सो उन्होंने जजिया टैक्स को अबॉलिश किया जो बाबर ने हिंदुओं पे लगाया था। अकबर ने हिंदू रानी से शादी भी की, लेकिन उनको कभी फोर्स नहीं किया कि वो अपना हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम में कन्वर्ट हो। उन्होंने इवन फतेहपुर सिकरी पे उनके लिए एक अलग से टेम्पल भी बनाया था। क्या आपको पता है अकबर ने एक नया धर्म बनाया था, दीन-ए इलाही, जो हिंदू, इस्लाम, पारसी, सिख एंड अन्य रिलीजन के बेसिक प्रिंसिपल्स पे बना था। अकबर खुद ये रिलीजन फॉलो करते थे एंड अकबर के बाद बिरबल और 19 अलग लोगों ने इस धर्म को अपनाया था। मुगल सुल्तानों में औरंगजेब ही सिर्फ ऐसे सुल्तान थे जो मदिरा का सेवन नहीं करते थे एंड उनके टेन्योर पे इंडिया मिलिट्रीली एंड इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एक टाइम पे बोला जाता था कि इंडिया ग्लोबल जीडीपी का 1/4 कंट्रीब्यूट करता था एंड मुगल आर्मी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो कोई भी आर्मी को मुकाबले में हरा सकती थी।
17th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने टोबैको को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया एंड फतेहपुर सिकरी में अकबर के फिजिशियन रहते थे अबुल फत गिलानी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम हुक्का को मैन्युफैक्चर किया। बाबर तैमूर के लिनियज के 5th एंड गेंगिस खान के लिनियज के 14th मेंबर थे। 12 साल के उम्र पे बाबर ने उज्बेकिस्तान के शहर फरगाना पे अटैक किया एंड उसके सम्राट बने एंड उसके सिर्फ 2 साल के अंदर ही उन्होंने उज्बेकिस्तान के और एक शहर समरकंद को भी अटैक करके जीत लिया। बाबर की नजरें हमेशा से ही भारत पे थी। वो कंटिन्यूअसली 20 साल से कोशिश कर रहे थे इंडिया में इन्वेट करने के लिए, लेकिन 1526 में उन्होंने फाइनली अटैक किया जब दिल्ली पे इब्राहिम लोधी का रूल था। साल 1526 में बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में हुई बैटल ऑफ पानीपत। लोधी की विशाल सेना जो कि हाथी पे सवार थी, चारों तरफ से बाबर की आर्मी को अटैक करने लगी एंड बाबर भी अपने घोड़े पे सवार बैटलफील्ड में उतर गए। बाबर ने चालाकी से लोधी के हाथियों पे तीर दागने चालू किए और हाथी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, जिसके वजह से चारों तरफ स्टैम्पेड होने लगी और ये हाथी लोधी की आर्मी एंड बाबर की आर्मी सबको अटैक करने लगी, जिसके वजह से बैटलफील्ड में केओस छा गया एंड इस सिचुएशन का बाबर ने बखूबी फायदा उठाया। उन्होंने लोधी की आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया एंड फाइनली लोधी बैटलफील्ड में ही मारे गए एंड बाबर ने इंडिया में मुगल एम्पायर का रूल एस्टैब्लिश किया। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम।